बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहरम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, चूँकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद की रेसिपीज़ चल रही हैं, तो बड़ी ईद पे जो मेन रेसिपीज़ हैं उनमें कुछ पुलाव्स हैं तो कुछ हांडियाँ हैं। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त। तो बहुत ज़बरदस्त और झटपट से तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बीफ। तो बीफ की मैंने ये देखिए ये बोटी छोटी कर ली है, तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रख लिया है बर्तन यहाँ पे चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याली भर के डाल दी है बनास्पति घी की। आप जो भी ऑयल घी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो अगर टेस्टफुल बनाना है तो फिर आपको घी डालना होगा, बनास्पति घी। तो इसे हम करेंगे गरम, और तब तक मैं 2 मीडियम प्याज लूँगी और उनको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो घी है वो हो गया गरम। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें ये दोनों प्याज जो हैं वो डाल दूँगी। इनको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और लाइट सा इनका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे साथ ही देखिए व्यूअर्स, ये 4 लौंगे हैं, एक कड़ी पत्ता है, 2 सब्ज़ इलायची हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये भी इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि ये गोल्डन सी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो प्याज है उसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। मुझे इसे 5 से 7 मिनट भूनते हो गए हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त को। वो गोश्त को हमें अच्छे से भूनना है, भुनाई में तंदूरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे हम ताकि ये जान में आ जाए। इसे हम भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से भून रहा है और हमारा जो गोश्त है ये देखिए अब जान में आ चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसमें साथ में से डालूँगी अब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन और ग्रीन चिली। तो 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने लहसुन लिया है खुला बड़ा वाला, और साथ में मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिनको मैंने फ्रेश कूट किया है डंडा कुंडी में। तो इसको भी हम अच्छे से इसके साथ ये भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे मुझे अभी तकरीबन 15 मिनट पूरे करने हैं। अभी मुझे 10 मिनट हुए भूनते हुए, तो मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली डाली है इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे, भूनेंगे ताकि ये भी इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त में इनका जो टेस्ट है गोश्त में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हुए ये गोश्त अच्छे से भून चुका है। इसे 15 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। तो इस टाइम पे मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के तो अब हमने इसको रखना है, प्रेशर सीटी लगानी है। तो सीटी हम इसे लगाएंगे पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने लिए हैं 3 टमाटर, इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया। तो इनको धो के इसके ऊपर लगा दिया मैंने, और अब मैं चला दूँगी इसके ऊपर इसकी लीड दे के विसल। यहाँ पे देखिए मैंने इसको विसल लगा दी है। अब 3 मिनट में इसमें स्टीम भरनी है और 3 मिनट के बाद 15 मिनट में इसे रखूँगी मीडियम फ्लेम पे, और 2 मिनट के बाद इसकी रिलीफ जब हो जाएगी तो फिर हम इसको खोलेंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे 15 मिनट हो गए हैं स्टीम को रिलीफ किए। 2 मिनट मज़ीद मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी लीड उतार दी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो इसके टमाटर हैं, टमाटर के ऊपर जो स्किन है वो आराम से हमने निकाल देनी है ऐसे। तो ये देखिए ये सारी मैं ऐसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए, उम्मीद है कि हमारा गोश्त टेंडर हो चुका होगा। अगर मे भी नहीं भी हुआ तो ये पकाई के दौरान इंशाल्लाह
प्रॉपर टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी स्किन मैंने सारी रिलीव कर दी है। तो अब ये देखिए ये जो टमाटर है अच्छे से मैंने ऐसे जो कि टेंडर हो चुके हुए थे। यहाँ पे मैंने इसकी फ्लेम कर दिया हाई। तो अभी तक मैंने इसमें कोई भी नहीं स्पाइसेस डाले। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गल चुका है, नज़र आ रहा है। तो इसकी हम भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ये इसका जो पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और साथ में जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका भी कच्चापन वगैरह ख़त्म हो जाए और इसमें इसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे जो हंडिया का पानी है वो बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो मेरी जो हंडिया है गोश्त है पहले भी मैंने भून लिया हुआ था, इसमें कोई स्मेल वगैरह इसलिए नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इसमें फाइनली मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस वो कुछ यूँ हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दरदरी काली मिर्च ब्लैक पेपर ली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ले लिया। तो अब ये तीनों चीज़ें मैं इस टाइम पे इसमें शामिल कर दूँगी, जबकि मेरा गोश्त का पानी वगैरह जो है वो ड्राई हो चुका है और गोश्त ने हंडिया ने घी छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से 2 किलो गोश्त था, तो ये देखिए कितना सा हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बोटी देखते हैं टेंडर हुई हुई है कि नहीं। तो ये कितने टेंडर हो गई होगी। एक तो ये छोटी बोटी होती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी हुई है ये। तो गोश्त हमारा फुल टेंडर है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इस टाइम पे ये देखिए इसे मैं सिर्फ 2 मिनट मज़ीद भूनूंगी। तो आपने अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा रस मिसा रख सकते हैं, यानी कि ग्रेवी हो जिससे कि आपकी बाइट लग सके, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मेरा गोश्त जो अच्छे से भून चुका है। तो इस टाइम पे मैं एक छोटी प्याली ली है दही की, तो इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसकी फ्लेम कर दिया है लो, ताकि ये फटे नहीं। जब भी हम वाइट कोई चीज़ डालते हैं, दूध, दही या क्रीम वगैरह, तो फ्लेम को हमेशा या तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल स्लो फिर ही डालना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें दही जो है वो ऐड कर दी है। अगर आप चाहें मज़ीद इसमें ग्रेवी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी लूँगी जो कि दही का अंगाल भी हो जाए, और जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला, ना होने के बराबर लेना। तो अब मैंने क्या करना है, फाइनली इसका हमने नमक इस टाइम पे टेस्ट कर लेना है, और नमक मिर्च हो सके तो आप अपने ही टेस्ट से डाला करें। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, फाइनली इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रखना है दम पे, बिल्कुल दम की फ्लेम पे। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और ये अदरक मैंने कट करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।